डायबिटीज काफ़ी एक्सट्रीम है और वो इंसुलिन पर है, तो उन्हें कुछ भी करने का मन नहीं करता है जी। तो अगर संभव हो तो हमसे संपर्क करें या मेरे वेबसाइट भी देखें, उसमें बहुत सारे उपाय दिए हुए हैं। तो उन्हें चाहिए सबसे पहले मेहनत करना शुरू करें, डीप ब्रीथिंग करें, मेहनत करें, डीप ब्रीथिंग करें और हर 45 मिनट आधा घंटा पर 200 ml पानी पिए जी। और खाने में थोड़ा सलाद ज़्यादा खाएं, फाइबर ज़्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट कम लें, शुगर कम लें और नेचुरल जो हवा वगैरह है उसका सेवन ज़्यादा करें। ये एक नॉर्मल सा उपाय है। अगर एक मैं बहुत अजीब बात बता रहा हूँ, जिनको भी डायबिटीज हो गया, जो संभव नहीं है उपाय, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि डायबिटीज के कारण उससे समझ जाएंगे बहुत सारे मेरे ऑडियंस। जिनको अगर डायबिटीज हो गया है, अगर एक गाय लेके चले जाए कहीं भी और 1 साल तक उसका सेवा करें, उसी का दूध पिए, तो डायबिटीज जड़ से दूर हो सकती है। तो गाय की सेवा करें और उन्हीं का जो है दूध पिए, तो काफी हद तक पंडित जी बता रहे कि आपको सोल्यूशन मिल सकता है। पंडित जी, इसका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन क्या है कि एक्चुअली हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। हम जो खाना खाते हैं सोचते नहीं कि क्या खा रहे हैं, हमारा कुछ रूटीन नहीं रह गया है। और अभी क्या है कि जो हिंदुस्तान में करीब 25% लोग डायबिटीज से पीड़ित हो गए और उसमें काफी लोग ऐसे हैं जो भूल गए कि जीवन क्या होता है। तो उन्हें समझना चाहिए कि हम अगर कुछ भी मेहनत करते हैं तो वो डायबिटीज जड़ से भागेगी, क्योंकि पेनक्रियाज का शिथिल पड़ना ही डायबिटीज का कारण है। और शिथिल इसलिए पड़ा हुआ है कि आप कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। एसी टू एसी का प्रॉब्लम है जी। एसी से निकले, एसी में गए, कभी मौका ही नहीं मिला। और उसके बाद आप जो वर्कआउट कर रहे हैं वो भी जिम में कर रहे हैं, वहाँ भी एसी। कुछ नेचुरल वे में अपने को नेचुरल ट्रीट कीजिए। नेचुरल हर्ब्स जड़ी बूटी आते हैं, तुलसी है, ये पुदीना है, नीम का पत्ता है, आंवला है, ये सब का एक अपने कुंडली के अनुसार एक कॉम्बिनेशन करें, उसके जूस निकाल के पिए, बेलपत्र वगैरह डाल के 45 दिन तक ये पिए, उससे भी डायबिटीज जा सकती है। क्योंकि जितना बीमारी से लोग डर रहे हैं और उतना ही उन्हें डराया भी जा रहा है जी। तो डरने की जरूरत नहीं है। उसके कुछ छोटे मोटे उपाय हैं जिसको करके आप डायबिटीज से पूर्ण रूप से फ्री हो सकते हैं। तो पंडित जी, आप बताना चाहते हैं कि जो फास्ट फॉरवर्ड लाइफ है आज की और लग्जरियस लाइफ है, जिस वजह से हम मेहनत जो करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से हमें ये जो प्रॉब्लम है वो फेस करनी पड़ रही है। देखिए, कुंडली जो है, आदमी का चार्ट जो है, एक संभावना बताता है जी। एक संभावना बताता है कि ऐसा हो सकता है, और वैसा इसलिए हो जाता है कि हम खुद जिम्मेदार हैं वैसा पाने के लिए। मतलब जैसा कुंडली बता रहा है कि ऐसा एक्टिविटीज होनी चाहिए, वही एक्टिविटीज लोग करते हैं जी। शुक्र उच्च का जिनका हो गया तो उन्हें हम शुक्र के बारे में आगे वापस डिस्कशन जब ब्रेक से लौटेंगे तो करना शुरू कर देंगे, लेकिन अब कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ज्योतिष काया। अगर इस शो से रिलेटेड आप कोई भी फीडबैक के सुझाव देना चाहे तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल के लिए टाइप कीजिए jyotish@saharasama.com। पंडित जी का पर्सनल अपॉइंटमेंट का नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, तो आप चाहे उस नंबर पे भी कॉल करके पंडित जी से पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं। पंडित जी आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो या जो भी पर्सनल प्रॉब्लम आप फेस करें उसका सोल्यूशन जरूर देंगे। तो पंडित जी, हम शुक्र की बात कर रहे थे, मुझे आपको रोकना पड़ा। आप हमें बताइए कि शुक्र का क्या कनेक्शन है? देखिए, शुक्र अब किसी की कुंडली में, मैं बता रहा था कि कुंडली जैसा चाहता है वो एक संभावना है जी। लेकिन हम अगर उसी जो संभावना है उसको हम सत्य कर रहे हैं तो फिर तो प्रॉब्लम में पड़ेंगे ना। तो उसी तरह के शुक्र जिनके अच्छे हैं तो भौतिक सुख देता है, संपूर्ण रूप से भौतिक सुख देता है। खासकर जिनके शुक्र 12वें घर में बैठा हो, चाहे वह किसी भी स्थिति में बैठा हो, ऊंच का बैठा हो, नीच का बैठा हो, दोस्त का, फिर भी वो सुख देगा। अगर उच्च का बैठा हो तो बहुत देगा और नीच का बैठा हो कम देगा, लेकिन देगा जरूर, क्योंकि 12वें घर का एकमात्र कारक ग्रह है। अब ऐसी स्थिति में शुक्र जब भौतिक सुख देता है तो हमें ये भी सोचना चाहिए ना, हम कितना भोग कर सकते हैं जी। हमारी बॉडी की कैपेसिटी कितना है। लेकिन अगर हम उस जो भोग की मात्रा है उस बढ़ाते हैं, अपने बॉडी के कैपेसिटी से अधिक भोग करते हैं, तो बीमारी तो होगा ना।
और उसमें सबसे ज्यादा अधिक बीमारी जो है, जो संभावना रहती है डायबिटीज की रहती है, क्योंकि डायबिटीज भोग से आदमी मेहनत नहीं करना चाहता है, मेहनत से दूर करता है, मेहनत नहीं करना चाहता, कुछ भी खाने पीने में कंट्रोल नहीं कर पाता, इस वजह से आप कहना चाहते हैं। जी हाँ, और खाने पीने में वो कुछ भी खा सकता है, लेकिन क्या है कि हमारी बॉडी की कैपेसिटी है, हम कितना खा सकते हैं, हमारे एपेटाइट की कैपेसिटी है, हम कितना पचा सकते हैं, हमें कौन सा खाना खाना चाहिए, क्या नॉनवेज कितना खाना चाहिए, वेज खाना चाहिए कि नॉनवेज, और नॉनवेज की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी होना चाहिए, इस पर कोई कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं और अपने को बीमार कर लेते हैं। तो सबसे पहले की बात यह है कि कुंडली आकलन करके ये देख लें कि आपकी ग्रह स्थिति क्या है और उसमें समझ लें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आप वो सावधानी बरतते हैं तो डायबिटीज नहीं होगी, अगर हुई है तो समाप्त हो जाएगा। उसमें कुछ बातें और भी हैं, जिनकी कुंडली में मंगल दोष है उससे भी डायबिटीज की संभावना बढ़ जाती है। तो जिनके मंगल दोष है उसकी विधिवत मंगल शांति करें, क्योंकि ये कुछ लोग ये समझते हैं या कुछ लोग उन्हें बताते हैं कि 32 साल की उम्र में मंगल दोष खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। चार्ट में अगर एक बार मंगल दोष लग गया, यानी कि जब मंगल लगन में, दूसरे में, चौथे में, सातवें में, आठवें में या 12वें में है तो मंगल दोष का कुंडली में निर्माण हो जाता है। अगर ऐसी स्थिति में मंगल दोष लग गया तो लग गया। वो लोग काफी अपने टेम्पर पर, अपने मनोमस्तिष्क पर कंट्रोल नहीं रह पाते हैं, इसलिए उन हमारे साथ फोन लाइन पे कौन है? हेलो हेलो जी सर, स्वागत। मेरे बच्चे के बारे में पूछना है। जी, आपके बच्चे का नाम बताइए। हमीद राशिद अबेद। हमीद राशिद अबेद, 22/5/1995। 22/5/1995। जी मैडम, समय बताइए। सुबह का 9 बजे। सुबह के 9 बजे? 9 बजे। जी बिल्कुल मैडम। और जन्म स्थान बताइए। यूनाइटेड अरब इमारात, UAE। UAE। जी मैडम। पंडित जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 22/5/1995। 22/5/1995 इनके बेटे का डेट ऑफ बर्थ, और समय है सुबह के 9 बजे। 22/5/1995 समय है सुबह के 9 बजे, और जन्म स्थान है UAE। हेलो, ये बीमारी से कभी अच्छा होगा, उसका मुस्तकबिल आने वाले दिनों में कैसा रहेगा? बीमारी से कब उन्हें निवारण मिलेगा? किस प्रकार की बीमारी वो अभी फेस कर रहे हैं? ये दौरा आता पैदाइश से। दौरे आते हैं उन्हें पैदाइश से? तो ये कब से ये प्रॉब्लम, बचपन से ही ये प्रॉब्लम? पैदाइश से है, पैदा हुए से दिन से। जी, तो क्या आप इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं? तो डॉक्टर का ले रहे हैं। डॉक्टर का क्या कहना है इस मामले में? ये बोलते सुबह और शाम बराबर दवा लेना जरूरी है। तो मतलब एक तरीके का एडिक्शन करके रखा हुआ है कि अगर दवाई नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल मैडम। पंडित जी, इनके बेटे को दौरे पड़ते हैं, मेडिसिन इनकी चालू है, डॉक्टर भी कह रहे हैं UAE, और ये बता रही हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि कंटिन्यूसली जो सुबह शाम दवाइयाँ लेते रहे, अगर दवाई नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। तो एक तरीके का एडिक्शन है, मतलब अगर किसी चीज का आप सेवन ना करो तो वो फिर आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर देगी। तो क्या इसे जड़ से उखाड़ के फेंका जा सकता है, या इसका कोई? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जी पंडित जी, और मेडिसिन ले लेके भी एक कई हद तक परेशान है, तो आप आपके एस्ट्रो हर्बल फिजियोथेरेपी के माध्यम से देखिए, एक्चुअली क्या है कि ये जो इनका क्वेश्चन है सो काफी क्लिष्ट क्वेश्चन है, तो इसे झट से 1 मिनट में नहीं बताया जा सकता है। कि प्रॉब्लम क्या बताया इन्होंने? इनके बच्चे को दौरे पड़ते हैं बचपन से, और डॉक्टर सुबह शाम इन्हें दवाई सजेस्ट करके रखे हुए हैं, तो वो यही पूछना चाहते कि इन फ्यूचर इन्हें क्या यही कंटिन्यू रखना पड़ेगा, या इस बीमारी से निवारण मिल सकता है? बीमारी के निवारण के लिए उनको चंद्रमा का पूर्ण रूप से उपाय करना पड़ेगा। चंद्रमा का पूर्ण रूप से उपाय करें, बुध का सपोर्ट लें, तो इनको ये इस बीमारी से दूर जा सकते हैं। जी बिल्कुल। देखते हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे कौन है। हेलो, ज्योतिष काया। जी बिल्कुल, ज्योतिष काया। आपका नाम बताइए मैडम। मेरा नाम हर्षा है, मुझे मेरा अपने बच्चे के लिए पूछना है। बच्चे का नाम बताइए मैडम। विक्की महेंद्र सिद्धारा। विक्की। जी मैडम, उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसका मैरिज नहीं हुआ है, उसका बर्थडे है
8 नवंबर 1979। 8 नवंबर 1979। मैडम, मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने टीवी से